तो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। इसके बाद हम होटल में देखते हैं जहाँ स्कूल के कुछ बच्चे बैठकर रामेन खा रहे थे। वहाँ वो न्यू स्टूडेंट होंगजिन प्यो भी मौजूद था जो सिगरेट पी रहा था। वो बाकी लड़कों से पूछता है, अच्छा इस स्कूल का हेड कौन है? जिस पे एक लड़का जवाब देता है, हेड मतलब बॉस। फिर दूसरा लड़का कहता है, हमारे स्कूल का कोई ऑफिशियल बॉस तो नहीं है, लेकिन अगर बॉस बनने के सबसे करीब कोई आता है तो वो किम मुह्यूक होगा। फिर होंगजिन प्यो सवाल करता है, किम मुह्यूक? हाँ, कौन से ग्रेड में है ये बंदा? फिर वो बगल में बैठा लड़का बोलता है, सेकंड ईयर में है और बहुत स्ट्रांग है। फिर वो लड़का पिछले साल का एक इंसिडेंट बताता है। लास्ट ईयर सेमेस्टर के शुरुआत में सीनियर्स ने सारे पोटेंशियल बच्चों को बाहर लड़ने बुलाया था। सबने उनकी बात सुनी थी, लेकिन मुह्यूक नहीं जाता और चुपचाप अपने डेस्क पर सिर टिकाए सो गया। फिर सीनियर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, ए तूने सुना नहीं? सबको बाहर बुलाया था, तू क्यों नहीं आया? फिर एक सीनियर मुह्यूक के सिर पर एक जोरदार चाटा लगाता है। इतने में मुह्यूक तुरंत खड़ा होता है, अपनी गर्दन खुजाता है और उबासी लेने लगता है। फिर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उस सीनियर को देखता है, जिससे सीनियर थोड़ा डर जाता है। लेकिन इससे पहले वो सीनियर कुछ करता, मुह्यूक ने उसे एक जोरदार मुक्का मार के नीचे गिरा दिया और बाकी सीनियर्स की भी धुलाई कर दी। सब जमीन पर बेहोश पड़े थे। इसके बाद मुह्यूक आराम से आकर अपने डेस्क पर सो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपने बाकी क्लासमेट से कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे उठाना मत। मुह्यूक तो आराम से सो जाता है, लेकिन बाकी बच्चों के होश उड़ गए होते हैं। फिर वो लड़का जो ये किस्सा सुना रहा था बोलता है, इस इंसिडेंट के बाद किसी भी सीनियर ने उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की, पर सुना है अब वो पढ़ाई पर फोकस कर रहा है। जिस पे होंगजिन प्यो कहता है, ओह ऐसा है क्या? तो अब वो पढ़ाई के बहाने शांति की जिंदगी जी रहा है, जबकि वो सबसे स्ट्रांग है। हाँ, मुझे तो वो बस एक घमंडी लड़का लगता है, और सच कहूँ तो ऐसे लोगों का घमंड चूर चूर करने में बड़ा मजा आता है। तभी एक लड़का पूछता है, तो क्या तुम उससे फाइट करने का सोच रहे हो? फिर बगल में बैठा लड़का एड करते हुए कहता है, बिना वजह उससे लड़ाई करने के बारे में सोचना भी मत, वो एकदम डिफरेंट लेवल का फाइटर है। फिर होंगजिन प्यो सिगरेट फूंकते हुए कहता है, हाँ, अच्छी फाइट कर लेने का मतलब ये नहीं है कि हर बार तुम जीत जाओगे, और वैसे भी तुम लोग मेरे साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मुझसे हार गए थे, बल्कि इसलिए हो क्योंकि मेरा बाप चीफ प्रोसिक्यूटर है। और उसका बाप क्या करता है? फिर बगल वाला लड़का जवाब देता है, इसके पेरेंट्स नहीं है, अपनी दादी के साथ रहता है, और उसका एक नाना भी है, पर उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सुनकर होंगजिन प्यो के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई और वो कहता है, ओह तो ये अनाथ है, अब तो और भी मजा आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां मुह्यूक और म्योंगसू दोनों स्कूल के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। म्योंगसू कहता है, लगता है यंगसंग फिर से स्पोर्ट्स क्लब चला गया। मुह्यूक जवाब देता है, हाँ, काफी लंबे रेस्ट के बाद उसने फिर से जूडो शुरू किया है। अब तो उसने फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में जाने की ठान ली है। उसके लिए वो स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो कर रहा है। जिसपे म्योंगसू हंसते हुए कहता है, वाह, लगता है हमारा छोटा यंगसंग फाइनली मैच्योर हो गया है। अरे हाँ, तूने उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सुना? होंगजिन प्यो जो सियोल से आया है। वो बस दिखने में अच्छा है और बातें भी कैसे सियोल के डायलेक्ट में करता है। मुझे तो वो बड़ा ही अनोइंग लगता है। वहीं मुह्यूक सोचता है, होंगजिन प्यो, मुझे ये बंदा याद है, चीफ प्रोसिक्यूटर का बेटा। मेरी पिछली लाइफ में उसने अपने बाप की ताकत का इस्तेमाल करके पूरे स्कूल को अपनी मर्जी से चलाया था। फिर म्योंगसू बोलता है, सारे सीनियर्स तो वैसे भी आउटिंग पर है, लेकिन इस जिनप्यो के बच्चे ने तो पूरा एक ग्रुप बनाकर फ्रेशर्स को भी गुंडों की तरह बिहेव करवाने लगा है। अब तो पूरा स्कूल इसके खेल का मैदान बन चुका है। तभी प्लेग्राउंड में बच्चों का एक ग्रुप आता है और म्योंगसू उन्हें देखकर कहता है, ये लो, वो रहा प्रिटी बॉय होंगजिन प्यो। जिनप्यो मुह्यूक को देखकर एक हल्की मुस्कान देता है, जिससे मुह्यूक एकदम ही सख्त और अलर्ट हो जाता है। फिर वो म्योंगसू से कहता है, म्योंगसू, तू इस जिनप्यो बंदे से कभी मत उलझना। जिसपे म्योंगसू थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, हाँ, मैं उससे क्यों उलझूंगा भला, मेरा उससे क्या लेना देना, तो बिना बात के टेंशन ले रहा है। फिर मुह्यूक एकदम सीरियस होकर कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा म्योंगसू, मैं सीरियस हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तो उससे दूर रहना, प्रॉमिस कर मुझे। म्योंगसू मुह्यूक की टेंशन नोटिस करता है और कहता है, अच्छा भाई, ठीक है, मान लिया, तू तो बड़ी चिंता कर रहा है, कहीं उसे तेरी कोई कमजोरी का तो नहीं पता चल गया, इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुझे?
ये सुनकर मुह्युक योंगजिन और उसके साथियों की तरफ देखता है जो प्लेग्राउंड से जा रहे थे। तभी उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की एक इंसिडेंट याद आती है। फ्लैशबैक में मुह्युक क्लास में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी यंगसंग भागते हुए आता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो चिल्लाते हुए कहता है, मुह्युक भाई, बुरा हो गया यार, म्योंगसू का एक्सीडेंट हो गया है। जिसपे मुह्युक बिना उसकी ओर देखे शांति से कहता है, कैसा एक्सीडेंट? यंगसंग जवाब देता है, फाइट में म्योंगसू का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है। डॉक्टर ने कहा अब वो उस पैर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। फिर यंगसंग गुस्से से बोला, और ये सब कुछ उस ट्रांसफर स्टूडेंट योंगजिन प्यो की वजह से हुआ है। पर क्योंकि उसका बाप एक प्रोसिक्यूटर है, उससे कोई कुछ कह भी नहीं रहा। तू सुन भी रहा है मुह्युक मैं क्या बोल रहा हूँ? मुह्युक का सिर अब भी नीचे झुका है। वो गुस्से में अपने पेन को कसकर पकड़ लेता है। मुह्युक बहुत गुस्से में था, पर वो अपने गुस्से को ना दिखाकर बड़े ही ठंडे और रूखे लिहाज में कहता है, मुझे इससे क्या लेना देना? अगर तुम्हारा हो गया हो तो जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ये सुनकर यंगसंग हैरान रह जाता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मुह्युक गहरे अफसोस के साथ मन में कहता है, उस वक्त मैं किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए मैंने म्योंगसू को भी अनदेखा कर दिया, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठने वाला। आई प्रॉमिस, इस बार मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। म्योंगसू अपने क्लास में बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ योंगजिन अपने साथियों के साथ म्योंगसू के पास आता है। फिर योंगजिन मुस्कुराते हुए कहता है, तो उस मुह्युक का दोस्त है ना? सुना है वो फाइट में बहुत अच्छा है, क्या ये सच है? जिस पे म्योंगसू जवाब देता है, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन तू चिंता मत कर, वह भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है, उसे तुझसे कुछ लेना देना नहीं है। जिस पे योंगजिन हल्की हंसी के साथ बोला, रियली? तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इस पूरे स्कूल को टेक ओवर कर लूं, राइट? म्योंगसू उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, तुझे जो करना है कर, स्कूल को बॉईल करके खा, ग्रिल करके खा, मुह्युक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर योंगजिन एक इविल स्माइल के साथ बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे लगा था ये सुनकर उसे गुस्सा आएगा, लेकिन अब उसे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लगता है अब मुझे ही उसे गुस्सा दिलाना पड़ेगा। ये सुनकर म्योंगसू चिढ़ जाता है और कहता है, मुह्युक ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब वो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है तो तू उसे बिना वजह परेशान क्यों कर रहा है? योंगजिन मुस्कुराया और बड़े ही ठंडे लिहाज में जवाब देता है, क्योंकि मुझे नफरत है जब लोग सोचते हैं कि मुझसे बेहतर कोई और है। फिर वो पीछे खड़े बाकी लड़कों की तरफ देखता है और कहता है, और ये लोग, इन्हें तो मुझसे ज्यादा मुह्युक से डर लगता है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पे म्योंगसू गुस्से से बोला, अकेला छोड़ दे मुह्युक को, उसे मत छेड़। तभी पीछे खड़ा एक लड़का म्योंगसू पर हाथ उठाते हुए गुस्से से कहता है, अबे तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? अगर मुह्युक तेरे साथ ना होता तो तू अभी किसी कोने में डर के मारे कांप रहा होता। तेरी इतनी हिम्मत, तू आवाज ऊंची कर रहा है। इतने में योंगजिन अपना हाथ उठाकर उस लड़के को इशारे से रोकता है। फिर वो एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, एक्चुअली मेरी एक बहुत बुरी आदत है, जो मुझे चाहिए होता है वो मैं ले लेता हूँ और जिसे कुचलना होता है उसे मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। ये सुनकर म्योंगसू गुस्से से भर उठता है और चिल्लाकर कहता है, तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बकवास कर रहा है? तभी अचानक पीछे से एक लड़का आता है और म्योंगसू का चेहरा जोर से डेस्क पर पटकता है और उसे जबरदस्ती दबोच लेता है, जिससे म्योंगसू के नाक से खून बहने लगता है। फिर योंगजिन मुस्कुराते हुए कहता है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तू उस मुह्युक का दोस्त है, तो इसे पर्सनली मत लेना, ठीक है? फिर वो मुड़ा और बाकी लड़कों से बोला, चलो घसीट कर बाहर लेके आओ इसे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।